नमस्कार। राहुल गांधी ने वो गुगली खेली कि राहुल गांधी के किशोरी ने स्मृति ईरानी और मोदी दोनों को आउट कर दिया। किशोरी की गुगली ऐसी है कि अब न वो खाए जा रही है न उगले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, बौखला गई है। नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं, उनकी पूरी पार्टी की पूरी रणनीति खराब हो गई है। राहुल गांधी ने एक चाल होती है शतरंज में, शतरंज में घोड़ा ढाई चाल चलता है और उसी ढाई चाल से राहुल गांधी ने खट से मारा है और घोड़ा है किशोरी लाल शर्मा यानी केएल शर्मा। अब केएल शर्मा बेसिकली मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं, हिमाचल से उनके कनेक्शन है और उनका जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है वह आज तक उनके परिवार में कोई नहीं कर पाया। लेकिन वो कमाल कैसे है यह बताता हूं। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, यह व्यक्तियों का चुनाव नहीं है। यह चुनाव बेसिकली इतना महत्वपूर्ण है कि तमाम सारी नैरेटिव को गढ़ रहा है। राहुल गांधी ने फैसला क्यों लिया कि खुद रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी से अपने परिवार के, जो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों को पिछले 40-45 साल से उसकी टेक केयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उन किशोरी को लड़ाएंगे। उन किशोरी को जो कभी बोलते नहीं थे, अपनी पिक्चर नहीं दिखाते थे, वो लगे रहते थे और कोई बड़ा कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री से लेके संतरी तक कोई ऐसा नहीं होगा जो पार्टी को समझता हो और किशोरी लाल को न समझता हो। केएल शर्मा वो है। उन केएल शर्मा को टिकट दी है अमेठी से। क्यों अमेठी से उन्हें टिकट दी है, क्यों राहुल गांधी ने रायबरेली से ली है? बहुत सारे कारण। वायनाड में वास्तव में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से सीधे ना होके वायनाड में वामपंथियों से थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वामपंथियों के पीछे खड़े होकर के उनको ताकत दे रही थी, जिससे कांग्रेस खत्म हो, कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को देख रही थी। उस खेल में सफल तो नहीं हो सकी। वायनाड में सोचिए राहुल गांधी 6.5 लाख वोट से जीते थे, बावजूद इसके वामपंथियों ने एनी राजा, जो उनकी महिला थी, उनको खड़ा किया और कहा राहुल गांधी क्यों यहां से लड़ रहे हैं, छोड़ के चले जाएं, कहीं से भी लड़ रहे हैं, पूरा देश पड़ा है, वो तो राष्ट्रीय नेता है। क्यों भाई, राष्ट्रीय नेता हैं तो कहीं ना कहीं से तो लड़ेंगे ही, वायनाड से क्यों नहीं? वायनाड ने वो प्यार दिया था, लड़ना चाहिए। वहीं वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ किसको भेजा गया? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी वहां राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के कैंडिडेट का कराने गई नामांकन और वहां पे भाषणबाजी करी। बहरहाल वायनाड के लोग मूर्ख तो थे नहीं कि उनकी जाल में आ जाते, उनकी लच्छेदार बातों में आ जाते या उनकी फालतू की उस पे आ जाते। तो वहां तो जवाब ठीक मिल गया। प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर के नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ के आ गए, अब यहां से भी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वहां के लोग समझदार हैं, ऐसे नहीं है। जबकि आरएसएस की शाखाएं वहां बहुत हैं, उससे ज्यादा देश में किसी राज्य में नहीं, लेकिन लोग समझदार हैं, तो वो इनके खेल में नहीं फंसते। इसी कारण आज तक केरल ने कभी भाजपा को जगह नहीं दी। मोदी की समस्या ये है। तो जो ये छद्म खेल खेल रहे थे वामपंथियों के साथ मिलकर, वहां वो फेल हो गया। इसके बाद में उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का शीर्ष माना जाता है और उस उत्तर प्रदेश में वो खेल खेल रहे थे
के जरिए पूरे हिंदी पट्टी में वो खेल बनाना चाह रहे थे। तो जब खेल बनाना चाह रहे थे तो साफ समझ लीजिए, जिस उत्तर भारत की बात करते हैं, उस उत्तर भारत में हाल देखिए। जिस कश्मीर में इन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म करने का ढोंग ढंडा सब पीटते हैं, तमाम केंद्र शासित सूबा बना करके तमाम दावे करते हैं, वहीं इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर की 3 सीटों पे अपना कोई एक प्रत्याशी उतार सके। एक प्रत्याशी नहीं उतारने की हिम्मत हुई। यह हालत है नरेंद्र मोदी की, यह भारतीय जनता पार्टी की, यह इनका डर दिखाता है। दूसरा, आगे बढ़िए। पंजाब में इनको जनता घुसने नहीं दे रही है, इनकी स्थिति खराब है, तो यहां भी वो छद्म खेल खेल रहे हैं, और किस तरह से खेल रहे हैं वो देखा जा सकता है। इसके बाद में हिमाचल में ये खेल कर रहे थे। हिमाचल में वहां की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, और वो देगी। जो ये सोचते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जिस तरीके खेल करते हैं, हालत ये हो गई इनके पास अपने नेता नहीं बचे। जहां से इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेता नहीं बचे, तो एक 3rd डिग्री की जो ग्रेड की फिल्में होती हैं, उनकी एक हीरोइन को ला करके वहां से चुनाव लड़ाते हैं। आप समझ लीजिए ये हालत हो गई। इसके बाद में हरियाणा में इनकी स्थिति बड़ी खराब है। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से गर्त में जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ लो, चाहे चंडीगढ़ में हो। चंडीगढ़ में कांग्रेसियों में जो बिकाऊ कांग्रेसी थे, उन्हें पैसा दिया गया, उनके जरिए खेल कराया गया, और सारे खेल के बावजूद कांग्रेस की हालत भाजपा से बहुत अच्छी है, और तमाम सारी चीजें। इसके बाद आगे बढ़ लीजिए। जब आप आगे बढ़ते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में भी इनका नैरेटिव बिल्कुल टूटने लगा है। हालत यह है, वहां इनको सबक सिखाने को लोग बैठे हुए हैं और कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जो खेल किया, उसके बाद में इतना घबरा गए, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे लवली, जो बीच में भाजपा में भी थे, उनको फिर से एक बार खरीदने का काम चल गया। कुछ लोगों के खिलाफ कुछ फाइलें हैं, उनको समझ लीजिए, तो वो खेल हो गया। अब घबराए हुए घूम रहे हैं। कांग्रेस लेकिन नहीं हिल रही है, लड़ रही है। इसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने सोचा था, जयंत को लेकर के आए थे, और जयंत चौधरी के बूते सोचे थे, लेकिन जयंत चौधरी की खुद की हालत खराब है, उनके पार्टी के तमाम लोग उन्हें छोड़ रहे हैं, और वो कांग्रेस और सपा गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। तो हरियाणा भी गए, यहां भी गए। उत्तराखंड में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, वहां भी तमाम जगह तमाम तरह से खेल है, और तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए वहां खेल खराब। अब आइए उत्तर भारत में जो भी इलाके रह गए। उत्तर प्रदेश में लगातार इनकी हालत बिगड़ रही। तो ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा कि, और ये चाह रहे थे कि भाई बहन दोनों लड़ेंगे तो यहां इंगेज हो जाएंगे, और या फिर वो पूरे उसमें रहेंगे तो यहां हम खेल कर लेंगे। लेकिन भाई बहन ने ही इन पे खेल कर दिया। रायबरेली सीट श्रीमती सोनिया गांधी ने छोड़ी, तो उनको कहा कि वो भाग गए। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम अपने परिवार का हिस्सा है रायबरेली, यहां हम आपको भेजेंगे, और उन्होंने घर के सबसे बड़े वही है राहुल गांधी, उन्हें वहां पर भेज दिया। अचानक एकदम से यह जब फैसला हुआ, तो भाजपा बिलबिला उठी। वो सोची कि अमेठी में कौन आएगा। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को उतार दिया। क्यों उतारा? क्योंकि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी जवाब दे, तो राहुल गांधी का पद और गरिमा कम होती है। कीचड़ में कभी पत्थर नहीं फेंका जाता है, समझदार आदमी नहीं फेंकता है। तो राहुल गांधी ने कहा, मैं कीचड़ जो है भाजपा का, उसमें क्यों पत्थर फेंकूं कि कमल खिले। वहां पर हम उसी ढंग का खेल कर देते हैं। उन्होंने कहा कि किशोरी लाल शर्मा आएंगे,
और सबको जानते हैं किशोरी लाल शर्मा वहां के एक एक व्यक्ति से वाकिफ है। सन 1983 से वो लगातार गांधी परिवार के लिए इन दोनों सीटों पे काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे, समर्पित भाव से आए थे राजीव गांधी के साथ काम करने, और उस दिन से आज तक वो गांधी परिवार के लिए समर्पित है सब तरह से। उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। हालत ये आप समझ लीजिए, लोग थोड़ा सा गांधी परिवार के करीब होते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। उस शख्स ने कुछ नहीं लिया, इतना समर्पित, यानी वो गांधी परिवार का हिस्सा है। इसीलिए प्रियंका गांधी उनका खुद नामांकन कराने गई और कहीं कि हम ही लड़ रहे हैं, ये समझ ली। नमस्कार। जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। तो ये किशोरी लाल के लिए भी हो गया, तो उन्हें भी उनकी वफादारी का इनाम मिल गया और उनकी मेहनत का भी। और क्षेत्र के घर घर गली गली वो जानते हैं, हर व्यक्ति को पहचानते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जब जुटेगा जो पीछे रह के सारा काम करता था, आप समझ सकते हैं। और वो कब आए थे? जब सतीश शर्मा भी राजीव गांधी के जो मित्र थे, उनको भी उनके साथ उतारा गया। तब से लेकर जैसे सतीश शर्मा को प्रतिनिधि बनाया था गांधी परिवार ने एक वक्त में, चाहे अमेठी से हो चाहे रायबरेली से हो, सेम चीज आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। और इस बार वो उसकी सतीश शर्मा की जगह किशोरी लाल शर्मा है। तो उन्होंने भी वहां से भी लड़ा, वहां से भी लड़ा, दोनों जगह से लड़ा। और स्थिति क्या, रायबरेली सीट को देखिए, अमेठी की सीट को देखिए। अमेठी सीट में रायबरेली जिले की 2 विधानसभाएं आती हैं। पहले तो होती नहीं थी, ये समझ लीजिए एक का दरवाजा खोलिए घर का तो दूसरा वाला घर जो है अमेठी है, यह स्थिति है। तो कोई अंतर नहीं। राहुल गांधी यहां लड़ेंगे तो उस कीचड़ में जो है पत्थर फेंकने की बात नहीं होगी, उसके बारे में उसके जवाब नहीं देंगे। जवाब देंगे किशोरी लाल, और किशोरी लाल भी क्या जवाब देंगे, वहां के जो उनकी टीम है वो जवाब देगी, क्योंकि वो टीम सदैव उन्हीं के अंडर में रही है। आप समझ लीजिए खेल। और इधर राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से एक तो गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह सीट जो है रायबरेली की 1951 में फिरोज गांधी जी लड़े, 1957 में लड़े, और फिर 1960 में जब उनकी डेथ हो गई तो खाली रही, फिर कुरील साहब को दिया, कांग्रेस पार्टी के थे। और उसके बाद में रायबरेली सीट से 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार लड़ी। तब न नेहरू थे न कोई था, तब वो पहली बार सांसद बनी उससे। उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया था और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रखा था। आप देखिए, तब प्रधानमंत्री बन के गई थी इंदिरा गांधी, वो रही, 67 में रही, 71 में जीती, 71 में उनके चुनाव को अवैध घोषित किया गया, तब आपातकाल लगा और 77 में वो वहां से हारी, फिर 80 में लड़ी, फिर जीती, और जीतने के बाद उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया। गांधी परिवार के ही अरुण नेहरू लड़े और दूसरे लोग लड़ते रहे, तो इस तरीके से शीला कौल लड़ी और सारे लोग।
कुछ हारे कुछ जीते, इस तरह से शीला कौल का बेटा भी हारा, बेटी भी हारी। तो यानी कांग्रेस वहां कई बार हारी भी है, कई बार जीती भी है। यह कहना कि उनकी बपौती है, विरासत है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस परिवार का उस सीट से अच्छा रिश्ता है, बाउंडिंग अच्छी। इसी तरीके से अमेठी में आप देखिए, अमेठी की 1967 में सीट बनी थी और बनने के बाद में 2 बार वाजपेयी जी वहां से जीते कांग्रेस के, और फिर उसके बाद में 1977 में जब संजय गांधी आए तो वहां से जमानत जब्त हुई थी संजय गांधी। फिर 80 में संजय गांधी वहां से जीते जब इंदिरा जी भी 80 में रायबरेली से, और उसके बाद में संजय जी का निधन हो गया तो उनकी जगह राजीव जी लड़े। हालांकि चाहती थी मेनका गांधी की इंदिरा जी कानून में बदलाव कर दें और उन्हें लड़ने के वो कर दें। इंदिरा जी ने कहा मैं कोई गलत काम नहीं करूं, तो वो हुआ। फिर इंदिरा जी के जाने के बाद 84 में जब राजीव जी वहां लड़े पहली बार इंडिपेंडेंट, तो उस स्थिति में उनके खिलाफ लड़ने पहुंच गई है और आरएसएस की मदद से, बीजेपी की मदद से मेनका गांधी संजय विचार मंच बना के, और सिर्फ 50,000 वोट मिले थे उन्हें। आप समझ सकते हैं जनता ने, वो विरासत की लड़ाई थी और वो जनता ने डिसाइड कर दिया कि गांधी परिवार वास्तव में राजीव गांधी का परिवार है। तो यह हुआ। उसके बाद आप देखिए फिर 1989 में उनके खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ अरुण नेहरू को लड़ाया जाता है। यह खेल है। इसके बाद आगे बढ़ी, आप देखिए इसी तरीके से खेल करते रहे। भारतीय जनता पार्टी रूप बदल बदल के वहां पर अपने लोग खड़े करती रही, और फिर उसके बाद में 91 में भी राजीव गांधी ही जीते, लेकिन उनका निधन हो गया तो उसमें दोबारा चुनाव हुआ, और दोबारा चुनाव हुआ यहीं से सतीश शर्मा का पदार्पण होता है। सतीश शर्मा अमेठी से लड़ते हैं, उपचुनाव में जीतते हैं, फिर 96 के चुनाव में जीतते हैं, फिर 98 के चुनाव में वो गांधी परिवार के साथ रहे संजय सिंह से चुनाव हार जाते हैं, जो भाजपा से लड़ते हैं। उसके बाद में 99 में श्रीमती सोनिया गांधी वहां से सांसद होती है, और फिर सतीश शर्मा पहुंच जाते हैं। जब 99 में श्रीमती सोनिया गांधी यहां से अमेठी से लड़ती हैं तो सतीश शर्मा चले जाते हैं रायबरेली, और केएल शर्मा सारा मैनेज कर रहे होते हैं। और उसके बाद में जब 2004 का चुनाव होता है तो सोनिया जी चली जाती हैं रायबरेली और राहुल जी आ जाते हैं अमेठी, और फिर उसके बाद में राहुल जी लगातार 2014 तक जीतते रहते हैं, अच्छे अंतर से जीतते। 2014 में वो स्मृति ईरानी को बुरी तरह हराते हैं, 1.25 लाख वोट से हराते हैं, और 2019 में वो 55,000 वोट से हार जाते हैं। सोनिया जी जीतती हैं। यानी जो विरासत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं। उसके बाद में इधर आइए, सोनिया जी राज्यसभा चली जाती, तो अब स्वाभाविक सी बात है रायबरेली ही प्राथमिकता रही है इस परिवार की। तो पहले उसी की ही होती थी सीट, रायबरेली प्रतापगढ़ सीट होती थी पहले, फिर रायबरेली अमेठी एक ही में होते थे, और सुल्तानपुर उधर सीट होती थी। बाद में पैसीमन के बाद इस तरीके से हुआ था। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। उस परिवार का जो जुड़ाव है वो है, लेकिन जो सीटें, तो इन दोनों सीटों पर केएल शर्मा पूरे टाइम 24 घंटा 7 दिन लगे रहे। कब से? 1983 से लेकर। तो अब गांधी परिवार ने कहा नहीं, यदि हम सब पूरे परिवार को इंगेज कर देंगे तो खेल खराब हो जाएगा, राहुल जी टाइम नहीं दे पाएंगे सीट। तो प्रियंका जी को फ्री रहना चाहिए चुनाव से, उन्हें इन दोनों सीटों पे उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करती थी, तो वही काम करने देना चाहिए। राहुल जी अपना स्वतंत्रता से बाकी काम करते रहे, प्रियंका जी की जहां जहां जरूरत पड़े वहां जाती आती रहे, तो वही खेल हो गया। अब इससे भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा गई, तो अब प्रधानमंत्री अक्बक बोलने लग गए कि अब देखो ऐसे हो गया, स्मृति ईरानी बोलने लग गई, भाजपा में बिल्कुल उलझन हो गई, सोचा ही नहीं था।
तो और रायबरेली से जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया वो कांग्रेस का ही भगोड़ा है, जो गद्दार था दिनेश प्रताप सिंह। उसे गद्दारी की उसमें इनाम में दिया गया, यूपी में मंत्री बनाया गया। तो यह आप समझ सकते हैं, जैसे 2014 में राहुल गांधी से हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को राज्यसभा सदस्य बना के मंत्री बनाया गया और मंत्री बनने के बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में लड़ी, तब जीती। राहुल गांधी सत्ता में नहीं थे, कुछ देने की स्थिति में नहीं थे। तो यह आप समझ सकते हैं। तो खेल ये है, लेकिन अब राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री और रायबरेली से प्रधानमंत्री जीतता है, समझ सकते हैं। मोदी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई, राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यदि आपको लगता है अपने किसी बड़े नेता को खड़ा कर देते, चाहे वायनाड से चाहे यहां, तो वो आपकी हिम्मत नहीं हुई, ये बताता है। और नरेंद्र मोदी के खुद हिम्मत नहीं है कि वो भारी सुरक्षित सीट के अलावा किसी से खड़े हो। आप देखिए, बड़ोदरा की भी सीट देख लीजिए, और जहां से वो 2014 में जीते थे और छोड़ी थी, और उसके बाद में छोड़ने वाले रणछोड़ तो खुद वो हैं, अपना राज्य छोड़ के भाग गए। राहुल गांधी ने तो कभी भी उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ा और संदेश दे दिया कि हमने उत्तर प्रदेश को छोड़ा नहीं है, जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे। तो दोनों चीजें, हमने उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ा, हमने उत्तर भारत नहीं छोड़ा, हम दक्षिण गए हैं, तो दक्षिण ने हमें प्यार दिया इसलिए, तो दक्षिण का इतना हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। और गांधी परिवार रहेगा उत्तर प्रदेश, यह बात भी उन्होंने संदेश दे दिया है। चाहे दोनों सीटें राहुल गांधी जीतते हैं, तब भी गांधी परिवार रहेगा। तो इससे आप समझिए राहुल गांधी ने एक किशोरी से कितने खेल कर दिए और रायबरेली पहुंच के चारों तरफ निशाना साध दिया। अब नरेंद्र मोदी को अपनी बनारस खतरे में दिखाई दे रही कि वो वाराणसी से जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे, घबराए हुए हैं। अब मोदी को अपनी सीट का डर है, यह है असली मामला। तो आप समझ लीजिए कि क्या राहुल गांधी कितनी शानदार गणित बिछाते हैं। जय